सर ऑलराइट। ये तो मैं जहाँ तक बनाई हूँ और जिसको मैं सेव करूँगी तो ये वहीं वहीं से मेरा खुल जाएगा ना। जी, डायरेक्टली खुलेगा। हाँ। ओके, सो हमने लास्ट टाइम यहाँ तक बनाया था, वेलकम द Yes. डेडिकेटेड टू शेयर नॉलेज, एंड इधर 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 ये बनाए थे। अब ये एक ब्लॉक बनाया था हमने, सेक्शन ब्लॉक। इसके बाद Yes. इस सेक्शन ब्लॉक में हम अंदर पे छोटे छोटे राइटिंग्स के लिए जो आप देखते हैं, जैसे फेसबुक के लिंक और ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो सब हम्म। यहाँ देंगे। और इसके नीचे पे एक एक्स्ट्रा ब्लॉक देंगे जहाँ से आप डायरेक्टली, जनरली एक नेविगेशन ट्री बोला जाता है इस चीज़ को, जो आखिरी में बनाई जाती है। ये लिस्ट के तौर पे हम बना सकते हैं, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके तौर पे ये लिखा रहे कि भाई जो भी चीज़ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो एक पर्टिकुलर वेब पेज में ओपन होगा। ओके। एंड देन फिर हम वो सेपरेट वेब पेज बनाएंगे, उस वेब पेज से इन दोनों को लिंक करेंगे, एंड देन विल सी हाउ इट वर्क्स। नाउ सो सबसे पहले मैं इस सेक्शन पे, गैप सेक्शन पे जाएंगे और इधर पे हम एक और डिव बनाएंगे। एंड ये डिव जो रहेगा, ये लिस्ट होल्डर नाम दे देते हैं, आईडी। इसके अंदर हम पी डाटा प्रोवाइड करेंगे। एंड ओके, लेट्स गिव इट, आई डोंट नो, मे बी एंड लेट्स मेक इट अ जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब सर? जस्टिफाई जो बेसिकली कि वो कैसे रिटर्न हो, यानी कि चारों तरफ बोलते हैं ना, टेक्स्ट की जो लाइंस हैं जैसे अभी वो आपने बराबर सेंटर एक लाइन में रहे। से जैसे डाला अभी था ना, सेंटर में जस्टिफाई। डाला मैंने, यस सर। राइट, तो वो सेंटर में आ जाएगा। यस सर। अब मैं अगर दूसरा डालता हूँ कि इसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ, अलाइंग हाँ, वो लेफ्ट, तो लेफ्ट में चला जाएगा। यस सर। राइट, इसको लेफ्ट में लेफ्ट में डाल डाल। देते हैं, फिर सेंटर पे और राइट पे ऐसे करके यस सर, यस डाल सर। सकते हैं। और div id जो हमने यहाँ पे दी हुई है, जिसका नाम है लिस्ट होल्डर, और इस लिस्ट होल्डर को हम लोग, लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर। तो सर उसको अलाइन राइट करेंगे? हाँ, अलाइंग सेंटर और एक अलाइंग राइट रहेगा। ये इसलिए कर रहे हैं कि हमको तीन ही टेक्स्ट देने हैं जिनको हम अपने तरह से अलाइन कर रहे हैं। और ओके। लिस्ट होल्डर जो है वो एक्चुअली में ये पूरा डिव है इन सब चीज़ों का। तो इसमें जो कंटेंट है उसमें मैं पैडिंग देना चाह रहा हूँ, कि पैडिंग दूँ लेट्स से 20 पिक्सल्स की, है ना, ताकि सब चीज़ थोड़ा सा बीच में अरेंज रहे, रेदर देन लेफ्ट, मतलब एकदम कोने पे लग रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये एटलीस्ट यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे चलते जाएं। अब यहाँ पे जैसे मैं, क्योंकि हर बार मैं चाहूँ तो कंटेंट हम डिव का पोजीशन कंटेंट भी कर सकते हैं, हमारे पास अगर टाइम है। बट या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसकी पोजीशन जो है वो ऐसी ही होनी है। तो अगर ऐसी ही पोजीशन होनी है तो हम इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। आई कुड ऐड सम बी आर्स एज वेल, और आइदर जो भी डाटा कंटेंट हम इसमें दे रहे हैं उसको हमें एक छोटे सेक्शन पे दिखाना है। अगर सेक्शन डिवाइडेड है, छोटे छोटे सेक्शंस में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर हमको डाटा जो है वो
div के अंदर देना होगा, इसके अंदर एक और div बनाना पड़ेगा, तब हम उसको सेक्शंस में दिखा सकते हैं। तो लेट्स जस्ट गो ओवर हियर, एक सिंपल div दे देते हैं जैसा प्रीवियसली हम लोगों ने किया था, और लेट्स कॉपी दिस वन, पुट इट राइट ओवर हियर। तो अब ये एक सेक्शन एक div के अंदर आ जाएगा, और इसका अलाइनमेंट हम लोग ने लेफ्ट किया हुआ है। इस div को हम एक और आईडी दे देंगे, विच इज़ लिस्ट HLD, एंड देन सबकी एक ही आईडी रहेगी। ये केवल फैशंस के लिए रहेगा कि हमको अपने तरीके से इसको दिखाना है। तो लेट्स गो फॉर अ div राइट मतलब है। तीनों की यही आईडी देंगे? तीनों की एक ही आईडी देंगे, क्योंकि अगर हमको टेक्स्ट वगैरह के कलर वगैरह चेंज करने हैं या उनका साइज चेंज करना है तो एक बार में चेंज कर देंगे हम। मतलब सर एक बार में चेंज होना तो तीनों का एक ही बार में चेंज होगा ना? हाँ, तीनों का एक एक साथ ही चेंज। कलर रहेगा तीनों टेक्स्ट का? राइट, तीनों का एक ही कलर रहेगा, और एक ही अगर यही टेक्स्ट। सर अगर मेरे को इंडिविजुअल में देना हो तो फिर सबकी आईडी अलग अलग बना लो? बिल्कुल, हम सबकी फिर अलग अलग आईडी से करेंगे, और या फिर हम उनको इनलाइन चेंज कर देंगे, यानी यहाँ पे जो चेंज करते हैं हम लोग, यहीं पे कलर्स जो ऐड करने हैं, हाँ यस सर, यस सर। राइट, वही चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोड से हम्म। डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मैंने दिए हैं, और जो लिस्ट होल्डर जो आईडी है, लिस्ट होल्डर को मैं यहाँ पे इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये एक उसमें लाइन में चाहिए है, एंड आई वांटेड अ गैप इन बिटवीन ऑफ दोज। सो गैप के लिए EMNSP बीच में दे देंगे यहाँ पे। सो प्रति डिव के बीच में हम लोग TMSP। EMSP, और सर वो ऊपर शो हो रहा है। वो शो हो रहा है, जबकि वही मैं देख रहा हूँ कि ये नहीं सर, हो गया अब। अब गायब हुआ। हम्म। वो अपडेट करने के वक्त में थोड़ा सा इशू दिखाता है वो। ऐसा जब से टर्मिनेटर नहीं लगता तब तक वो शो करता रहता है। राइट, वो तभी अपडेट करेगा वो उसको। हम्म। ओके, सो नाउ अब हमने यहाँ पे गैप दिया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट HLD div है, इसकी पोजीशन थोड़ा सा राइट में सेट हो, बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्टली ओवर देयर। सो आई जस्ट गो ओवर हियर, और लिस्ट होल्डर के बाद मार्जिन लेफ्ट सेंटर, सो उससे आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर कभी पकड़ा नहीं उसने, मार्जिन लेफ्ट, लिस्ट HLD ही है। यस सर, वही है लिस्ट है, चल रही। लिस्ट HLD चल रही, यस सर। 18 का div है, और होल्डर लिस्ट होल्डर जो है वो इसके अंदर है। ओके, सो वी कैन यूज़ लिस्ट होल्डर कि सबको एक साथ शिफ्ट करे राइट में, क्योंकि अगर लिस्ट HLD की हम लोग पोजीशन चेंज करें, लेट्स से 20%, तो एक साथ सब में चेंज होगी, और केवल लिस्ट HLD में चेंज होगी।
लिस्ट होल्डर में सर। राइट, हमको लिस्ट होल्डर में चेंज करना पड़ेगा। उसी के अंदर लिस्ट HLD का सारा हो जाएगा। राइट, सो लेट्स गो फॉर अ सेंटर। लिस्ट होल्डर सेंटर में नहीं ले रहा है। मार्जिन टॉप, सर मार्जिन लेफ्ट लगाने से नहीं होगा। आई थिंक। ओके, जा तो रहा है वो, बस कलर के कारण वो दिख नहीं रहा था। आई डोंट नो व्हाई। somewhat here or सर ये क्या है? ये एक्चुअली मैं ऐसी कंटेंट दे के देख रहा था कि वो ओके ओके। सेंटर में रहे कि नहीं। अभी क्या है, ये पूरा लेफ़्ट हो गया है, तो इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ बराबर से ये अपडेट नहीं हो रहा है वो। अब थोड़ा सा अपडेट होगा, क्योंकि कलर्स को हमने रिमूव कर दिया था, तो सॉरी। और मार्जिन हम करीब 10 देंगे ताकि ये बीच में रहे। ओके, सो भाई, तो PR कंटेंट दे के चेंज कर सकते हैं हम लोग। एनीवेज, अब यहाँ पे डिव लिस्ट HLD को हम लोग एक कलर दे देंगे। ताकि सब जगह एक क्रिएट हो जाए, और इसकी विड्थ और हाइट जो है वो चेंज कर देंगे। तो आई जस्ट गिव इट एन हाइट अबाउट 300 px। ज़्यादा हो जाएगा, दैट्स 200 px की हाइट। तो यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा, और लेट्स जस्ट से इफ इसके बाद आई वांटेड टू गिव अनदर div, लिंक सेक्शन नाम दे देंगे आईडी या क्लास में। और इसके अंदर मैं लिस्टिंग करूँगा, तो इंसर्ट से भी हम डायरेक्टली ये कोड्स कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। तो जैसे हमें एक ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए है, वी कैन डायरेक्टली पुट दैट। जैसे ही क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देगा कि लिस्ट कैसे दिखेगा।
then we can just actually add a list item over here. तो ये यहाँ आ रहा है, हमें इसको नीचे करना है। इस सेक्शन के नीचे इसको ले जाएंगे, लिंक सेक्शन को इधर ले जाएंगे ताकि वो इधर आए। येलो के बाद चाह रहा हूँ मैं कि येलो के बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे वाइट कलर से हम लोग इसको लिस्टिंग करेंगे। ओके, लेट्स जस्ट से 3 चीज़ें बस दे रहा हूँ मैं। होम इज़ ऑलरेडी हियर, सो हम इसको दे देंगे वेब पेज वीडियोस एक लिंक देंगे। और दूसरा हम देंगे यहाँ पे इमेजेस, मतलब इमेज गैलरी जो जनरली लोग रखते हैं, गैलरी, इमेज गैलरी। Contact us. Now अब ये हमारा लिंक हो गया है और ये डिव लिंक सेक्शन है। इसको मैं थोड़ा सा अपीयरेंस वाइज बस इसके टेक्सटिंग वगैरह थोड़ा सा चेंज करूँगा, फॉन्ट साइज़ और टेक्स्ट साइज़। इट्स अ क्लास, सो लिंक सेक्शन क्लास आएगा और यहाँ पे टेक्स्ट कलर, आईडी तो है टेक्स्ट एलएसटी,
जस्ट अमृता जी। कितना टाइम है? हाँ, मैं क्लास लिख के बताता हूँ, थोड़ा सा डिले कर दें। एक ही बार बताओ, तब तक आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं अभी, क्या और चाहिए। डाटा कंटेंट नहीं होगा तो उनको रिलीव कर दीजिए। ओके, टी एक्स टी एल एस टी, लेट्स सी, ये लिस्टिंग, लिस्ट कलर लेना तो चाहिए था। डिव क्लास के अंदर पे भी हमने दिया हुआ है, लेकिन वो ओके, लेट्स सी, हम उसको सिंपल स्टैंडर्ड टेक्स्ट कलर दो। ओके, सो ये लिस्ट यहाँ पे दिया तो है हमने, इसका कलर ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाना चाहिए बाय नाउ, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं और लिस्टिंग की बजाय इनका ऑर्डर लिस्ट की जगह इसको हम ऐसा कर देते हैं कि लेट्स गिव इट अ पी। ये ऑर्डर लिस्ट को हम थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं। सो पी पी स्लैश, और यहाँ पे जो हमारे क्लास लिंक है, क्लास लिंक के अंदर पे एक और क्लास दे देते हैं और उस क्लास का नाम हम दे देते हैं टी एक्स टी अंडरस्कोर एल एस टी। अपडेट ही नहीं हो रहा है टी एक्स टी। पहले तो शो कर रहा था ना। हाँ, देखिए टी एक्स टी दिया तो है इसको, लेकिन ये पता नहीं क्यों इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि लाइक आई हैड गिवन दी आईडी क्लास और ये सब देके भी। कलर ग्रुप भी ऐड तो किए थे, टेक्स्ट क्यों नहीं ऐड कर रहा, सी ओ एल ओ आर। एनीवेज, सो खैर इसका कलर जो है वो ऐसे भी चेंज हो जाएगा जैसे ही हम
नेक्स्ट वेब पेज में जाएंगे। तो लेट्स जस्ट से कि ये हमारा पहला वेब पेज है, सामने में हमारा इस तरीके से दिख रहा है। और अब हमें लिंक करने हैं कुछ दूसरे वेब पेजेस से जिसमें वीडियोस वगैरह हो। तो इसको हम पहले तो सेव कर लेंगे, डायरेक्टली सेव एज भी कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर जो है वो प्रोजेक्ट अंडरस्कोर, हेलो, यस सर। हाँ कुछ बोल रहे थे आप? नहीं सर। ओके ओके, प्रोजेक्ट 001 पे इसको सेव करेंगे। डॉट एच टी एम एल सारे इसके फॉर्मेट्स बाद में इसको दिखाएगा। वापस से नया नाम देंगे? इसको नहीं नहीं, वो ऑलरेडी पुराना ही नाम है, जो भी है वो एक ही पेज का एक नाम रख दिया है हमने। एक पेज का एक नाम, देख नेक्स्ट पेज जाएंगे उसका नया नाम होगा। नया नाम रखेंगे। तो अब नेक्स्ट पेज के लिए हम वापस से न्यू पे जाएंगे, वापस से HTML पे यस क्रिएट सर, एक न्यू। सिमिलरली हम लोग न्यू रखेंगे। अब लेट्स जस्ट से कि इफ़ आई वांटेड टू ऐड एक सेक्शन जिसके अंदर मेरे वीडियोस हैं जिसको आप प्ले कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट मेन्यू में से एक डिव ले ले रहा हूँ। लेट्स पुट अ डिव ओवर हियर, और डिव के अंदर पे एक आई डोंट नो मे बी बैनर और समथिंग कि फाइंड आवर वीडियोस हियर या कुछ ऐसा दे सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम लोग डिव को एक आईडी दे देते हैं या क्लास दे देते हैं, और बैनर इन वी, और यहाँ पे हमारा स्टाइल आ जाएगा, और इधर पे डॉट क्लास, ठीक है। और इसमें बस विड्थ और हाइट सेट करनी है, और बेसिकली इट इज़ मोर ऑफ अ हाइट देन विड्थ। विड्थ अपने आप सेट होती जाएगी, हाइट को हम करीब लेट्स गिव इट अबाउट अ 200 पिक्सल, और ये दे देते हैं बैनर का एक कलर ब्लैक दे देते हैं, कलर। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि इट विल बी रेड, रेड रखेंगे। और अब नीचे पे इसके, इस div के नीचे पे हम लोग एक और div बनाएंगे जिसमें वीडियो होल्डर div होगा ये, और ये होगा id विद HLD, ये वीडियो होल्डर div रहेगा। हम्म। और इसके अंदर एक और div होगा जो कि एक और आईडी और विट, यानी वीडियो इसके अंदर ही होगा। अब अगर इस div के अंदर हमें कोई भी वीडियो का वो चाहिए, जैसे हम लोग एम्बेड करते थे, राइट, एम्बेड यस, करके हम लोग एम्बेड कर वीडियोस, देते हैं हाँ यूट्यूब से हाँ। राइट। तो इंसर्ट में यहाँ पे आपको जस्ट अ मिनट, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। जी एक्चुअली मैं अभी दूसरी टाउन से अभी आया हूँ रायपुर में, और रिसेंटली थोड़ा सा मैं अपने जॉब में इंडल्ज हूँ, तो मैं 5 तारीख के बाद से फ्री हो पाऊँगा। जी जी, 1 सेकेंड, डेफिनेटली उसके बाद मैं अपडेट कर सकता हूँ, बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। ओके, सो अब div और id जो हमारे पास विड आई है, इसके अंदर पे हमको एम्बेड डालना है। अब जनरली हम एम्बेड कर सकते हैं यहाँ पे। ड्रीम व्यूवर का फ़ायदा है कि ये सारी चीज़ें जो हम लोग सोर्स लिंक्स हैं, ये ऑलरेडी इसने बना के रखा हुआ है। ओके। तो अब जैसे इमेज के लिए हम लोग img src लिखते थे, आप सीधा यहाँ पे इमेज का एक सेक्शन डाल सकते हैं जो कि थंबनेल का हो,
तो आप डायरेक्टली इसको दबाएंगे वो वहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे भी कर्सर होगा वहाँ पे ये आ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे HTML5 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे देखिए एक वीडियो कंट्रोल्स करके उसने एक टैग दे दिया है, और यहाँ पे वीडियो का फोल्डर दिख रहा है। HTML5 पे क्लिक करने से? राइट, HTML5 वीडियो करके ऑप्शन है इधर, नीचे ड्रैग करेंगे ना तो HTML5 वीडियो। ओके। अब इसके अंदर मैं कंट्रोल्स मुझे दिख रहे हैं, वीडियोस दिख रहा है। सो कंट्रोल्स का मतलब होता है ये जो प्लेएबल बटन है और ये सब, तो एक साथ उसने कॉल कर लिया है वीडियो टैग के बाद। अब मुझे वीडियो बोलना चाहिए कहीं से, या तो मैं लिंक के थ्रू इसको करा रहा हूँ, या मेरे पास कोई वीडियो लिंक पड़ा हुआ है वो मैं यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले क्योंकि इसका विड्थ और हाइट मुझे एडजस्ट करना है, तो हालांकि मैंने div id विड्थ दे दिया है, उसी से एडजस्ट करूँगा। I'll try to do that. Other than that, वीडियो कंट्रोल्स में मैं SRC, जो एम्बेड के अंदर SRC करते थे, वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। और डायरेक्टली ब्राउज़र मिलता है, तो मैं यहाँ पे ब्राउज़ करके अपना वो वीडियो जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है उसको ओके कर दूंगा। सो नाउ यहाँ पे देखेंगे तो वीडियो जो है वो अभी फ़िलहाल फुल साइज़ में ओपन होगा। इट इज़ नॉट करेंटली ओपनिंग और दिखा नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि अपडेट होगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा जब तो तक। ये तो आपने तो सर आप मतलब देखिए, ले रखा है, और अगर मैं मेरे को डालना है तो वीडियो? आपको जैसे वीडियो डालना है तो आप यहाँ पे या तो इंटरनेट का लिंक डाल दीजिए, जैसे तो हम कोई लोग एसआरसी लगा के? SRC लगा के इंटरनेट का लिंक डाल दीजिए, या फिर आपके पास कोई अपनी कंपनीज के जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं, हमारे शॉप के वीडियोस हो गए, हमारी कंपनीज के टाइप्स के वीडियोस हो गए, या कुछ इस तरीके के जो भी हम लोग बनवाते हैं, उसको डायरेक्टली आप अपने सिस्टम से इसमें डाल सकते हैं। और नहीं तो फिर उसको वही यूट्यूब में अपलोड करिए और लिंक ऐड कर दीजिए। ओके। दोनों चीज़ कर सकते हैं। वो काम कैसे करेगा आई विल टेल यू, है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने अभी एक ये ऐड किया, तो यहाँ पे देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। अब इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, प्ले करूँगा तो यू कैन सी कि ये वीडियो कैसा प्ले हो रहा है, बट साइज थोड़ा सा बड़ा है तो इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो विड हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, हमारे पास एक आईडी विड है, तो हम स्टाइल के अंदर पे इसको, और इसके ये विड्थ और हाइट को थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसको हम करीब 500 बाय 500 पिक्सल पे रखेंगे। ओके, ये डिव तो छोटा हो गया है, लेकिन ये जो कंटेंट है इसका वो इसके अलाइनमेंट में नहीं आया है। सो लेट मी जस्ट गो फॉर एन अलाइन कंटेंट, गो फॉर अ सेंटर। विड का साइज हम लोग वो कर देते हैं हैशटैग विड 01। ये उस कंट्रोल की आईडी है जो कि हमारा यहाँ पे रहेगा। तो आईडी कंट्रोल मार्जिन ऑटो।
डिव का साइज़ पता नहीं क्यों कम नहीं हो रहा है यहाँ पे, जबकि हमने डिव का आईडी दे दी है। आई डोंट नो कि डिव की आईडी वो उठा नहीं रहा है। क्लास वेट HLD, ओके दिस वेट। ज़ीरो वन, वो हैशटैग गलत लगा हुआ था इसलिए हो रहा था। तो वेट 01 और हाइट हमको चाहिए है 00 और 00। सो अब वीडियो हमारा इस वे में आएगा और इसको प्ले करेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। तो अब मैं इसको सेंटर पे कर देता हूँ ताकि मैं इसको जस्ट इधर पे देख सकूँ। तो वीडियो HLD और फोल्डर जो है इसमें कंट्रोल राइट सेंटर में रहेगा और मेरा ये वाला डिव जो है डिव विड जो है ID विड है, ये थोड़ा सा पुश रहेगा। राइट, और इसका जो फोटो तो नहीं, मार्जिन बड़ा अजीब बात है, वहाँ पे अपडेट नहीं होता है और देन फिर बाद में अपडेट होता है। हम आधी कोडिंग कर चुके रहते हैं तब तक। बड़ा इशू है। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे इसको हम पेज 01 में या वीडियोस पेज, जो भी नाम आप देना चाहते हैं सेव कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि उसका जो फॉर्मेट है वो HTML फॉर्मेट में ही हो। अभी मैंने सारे फॉर्मेट में कर रहा हूँ। डजेंट मैटर, आप HTML में भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे सारे फॉर्मेट का ऑन करके भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसके टैग कंटेंट को थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, अलाइनमेंट सेंटर, और यहाँ पे डालेंगे
ओके नाउ अब जैसे हमने एक पेज बना लिया, अब इस पेज को हमें लिंक करना है दोनों अलग अलग पेजेस से। तो हमने पेज 01 बना लिया है यहाँ पे HTML, और अब मैं चाह रहा हूँ कि वीडियोस के साथ वो लिंक हो जाए। तो वीडियोस जो मेरा यहाँ पे मैंने बनाया है पी क्लास में, इसको मैं पेज 001 के साथ लिंक करूँगा। और यहाँ पेज 001 पे आखिरी पे मैं एक और आई से एक और टेक्स्ट डाल देता हूँ जो कि रहेगा होम, यानी जो वापस मुझे ले जाएगा मेरे प्रीवियस पेज के ऊपर में। तो वीडियो गैलरीज को सेलेक्ट करेंगे। अब डायरेक्टली पहले हम लोग क्या करते थे, लिंक बनाते थे, ए रेफ लिंक बनाते थे या मल्टीपल लिंक्स बना सकते थे। लेकिन अब जो हमारा ड्रीम व्यूअर है इसमें ये कंडीशन रहती है कि जिसमें आप वीडियोस को सेलेक्ट कीजिए या जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है जिस पे आपको ये देना है, आप बटन भी दे सकते हो, कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वीडियोस दिया हुआ है। वीडियोस में मैं इधर पे जाऊँगा और आई विड गो फॉर विंडोज़। विंडोज़ में प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कंट्रोल F3 इसका शॉर्टकट है। जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन मिलता है, और इस प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में आपको लिंक को देखना है। यहाँ पे एक लिंक है। ये प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन वो ऑप्शन है जिसमें आप एक बार में अपने वीडियोस के ऊपर, या सॉरी वीडियोस बोल रहा हूँ बार बार, अपने टेक्स्ट के ऊपर में कोई भी टाइप के आप कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये लिस्ट है तो लिस्टिंग दे सकते हैं, जो बेसिक कंडीशंस हैं वो डायरेक्टली ग्राफिकल तौर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया, विंडोज़ में गया तो अब मुझे वो लिंक दिखा रहा है। अब इसकी लिंकिंग दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका है कि जहाँ पे मैं डायरेक्टली अपने पेज का नाम लिख दूँ, तो पेज अंडरस्कोप 01 इसका नाम है। तो आई जस्ट गो ओवर हियर और इधर पे मैं लिखूँगा पेज अंडरस्कोप 01 .html, राइट, एंड एंटर दबाऊंगा। अभी नहीं हुआ। रीज़न है, वो रीज़न ये है कि एक बार जो हमारा रूट फोल्डर है वो सेलेक्ट होना चाहिए, तो रूट फोल्डर अभी सेलेक्टेड नहीं है। एक तरीका है ये वाला जिसमें हम नाम लिखते हैं, दूसरा या तो यहीं से पेज में पेज 01 है, आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं उठाया है। इसको ओके कर देंगे। सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं बिकॉज देयर इज सम इशू इज हैपनिंग, और प्रॉपर्टीज़ में जाके देखेंगे व्हाई व्हाट्स द मैटर। Okay, just a minute, file save as, I don't know why it's not happening। इसको नाम दे देते हैं index.html। ओके, वो नाम के बजाय डायरेक्टली हमको उसका टैग सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब वो होता। लेट्स डू दैट इन पेज
और होम जो है, होम का टैग सेलेक्ट करेंगे और फिर उसमें फिर हम यहाँ पे दे पाएंगे। तो देखिए ऑलरेडी मैंने जैसे ही इस पे ड्रैग किया तो वो जितने कनेक्टेड थे उतने दिखाए। अभी पेज 01 ही है। ब्राउज़ करते हैं और इंडेक्स जो हमारा है उसको, या प्रोजेक्ट 001 जो हमारा फाइल थी उसको कनेक्ट कर देते हैं। प्रोजेक्ट 001 की जो फाइल है इसमें वीडियोस जो हमारा पी टैग है, अब जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ दिखाएगा। बैच 01 कर देंगे। ओके, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा रीटा जी कि ये सिचुएशन आ रही है। लेट्स गो टू चेक इट ऑन लाइव। और ये सिचुएशन अभी आ रही है, इसको मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों आ रही है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि कलर चेंज नहीं हुआ लिंक का। यस सर। कलर चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स वो काम लिंक नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत ही छोटी सी बोलना चाहिए एक डिफरेंस है जो कि हम लोग कर सकते हैं क्लियर। और वो करना है हमको कैसे कि जब भी हमारी जो भी फाइल हम बनाते हैं ना उसका नाम इंडेक्स, जो पहला वेब पेज है उसका नाम इंडेक्स रखिएगा। जो पहला वेब पेज है, जो हमारा सबसे पहला पेज रहेगा उसका नाम index.html कर दीजिएगा। ओके। तो वो मतलब ये ऐसे ही पकड़ता है कि जो पहला पेज रहेगा उसका नाम index.html रखेंगे। फिर अब देखिए जब किसी को भी आप फिर उसके बाद ऐड करेंगे ना तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो पिंक कलर में चेंज हो गया है वो सेकेंड उसमें। बस ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे कि वो इंडेक्स में रखेंगे। अब अगर इसको हमको देखना है कि हाउ डज़ इट लुक्स एक्चुअली ऑन माय कंप्यूटर, तो हम सिंपली हमने जहाँ पे इसको सेव किया हुआ है हमारा वेबसाइट्स का जो प्रोजेक्ट है index.html, इसको हम ओपन कर लेंगे। किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। मैं इसको मोज़िला में ओपन कर रहा हूँ डायरेक्टली, नॉट नाउ। अब देखिए ये एक्चुअली मेरी वेबसाइट लगेगी जो मैं क्या बोलते पुश कर रहा हूँ, मतलब जो मैं पब्लिश करूँगा। तो ये मेरा वेबसाइट लगेगी और ये यहाँ पे मेरा जो लिंक है, जो मैंने वीडियोस का लिंक दिया था, जस्ट मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे मेरा आवर वीडियोस वाला लिंक आ जाएगा। सो आई जस्ट हैव टू क्लिक ओवर इट। और ये पूरा जो है ये मुझे एक फाइल में यहाँ मिल रहा है, राइट? तो अगर वो मुझे एक फाइल में मिल रहा है, दैट मीन्स मैं इसको अब इस स्टेज के बाद मैं डायरेक्ट पब्लिशिंग के लिए इंटरनेट पे डाल सकता हूँ। तो चाहे वेब होस्टिंग हो, चाहे पब्लिशिंग के अलग अलग तरीके हैं, वो हम लोग डेफिनेटली देखेंगे आगे। तो अभी इसके और हम थोड़े से कंटेंट बनाएंगे, वेब पेजेस के कंटेंट बनाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग वेब पेजेस के कंटेंट वगैरह बनाने के बाद फिर इसमें एक बार जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे ताकि इंटरेक्टिव बन जाए। और फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या बोलते पब्लिश कर देंगे। ओके, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक पूरा जो वेबसाइट बनाना और फिर उसको पब्लिश करने तक का, ताकि ऑनलाइन हम देख सकें हमारी वेबसाइट कैसे लगेगी। ओके, यस। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, देन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इसमें इंटरेक्टिविटी ऐड करेंगे। ओके। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।